ग्रीन एकर्स लाहौर के इलाके में हमने ये इंस्टॉलेशन की है। 30 किलोवाट की इंस्टॉलेशन है जो कि एग्जिस्टिंग सिस्टम की एक्सटेंशन थी। आज से कोई 3 साल पहले हमने यहीं पे एक सिस्टम लगाया था। तो किसी भी कंपनी के लिए उसके सेटिस्फाइड कस्टमर उसका एक बहुत बड़ा एसेट होते हैं। तो ये एक सेटिस्फाइड कस्टमर ने हमसे एक्सटेंशन करवाई है। तो सबसे पहले हम उनके रिव्यूज़ लेंगे और जानेंगे कि उनके क्या तासुरात हैं। मेरे साथ आज हैं खावर साहब। ग्रीन एकर्स में हमने इनका सिस्टम लगाया है 30 kVA का। खावर साहब ने आज से कोई 2.5 साल पहले भी एक सिस्टम लगवाया था हमसे। तो किसी भी कंपनी के लिए उसके सेटिस्फाइड कस्टमर एक बहुत बड़ा एसेट होते हैं उसके। तो मैं चाहूँगा खावर साहब थोड़ा सा सर्विसेज के बारे में, स्मार्ट सोलर की सर्विसेज के बारे में बताएं और सिस्टम के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेन करें। पहली मरतबा जब मैंने ये सिस्टम लगवाया वो 2017 में लगाया था 24 प्लेटों के साथ, जो कि स्मार्ट सोलर नहीं लगाया था। और उसकी मतलब परफॉर्मेंस देखते हुए प्लस इसकी ट्रबल्स को सामने रखते हुए मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इनकी सर्विसेज माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम मेरा वो चलता रहा। उसको मैंने फर्दर इम्प्रूव किया प्लस 48 प्लेट्स के साथ, और ये हो गई टोटल 72 प्लेट्स। 72 प्लेट्स के साथ मैं 2.5 साल पहले लगवाई थी स्मार्ट सोलर से ही। और उसके बाद इनको मैंने फर्दर इंक्रीज़ किया, 96 प्लेट्स पे ले गया। और इनकी सर्विसेज की वजह से ही बेसिकली ये सारा जो है सिस्टम मेरा प्रॉपर तरीके से चल पाया। मतलब मैक्सिमम 24 घंटे की भी डिले नहीं हुई, जिसके लिए मैं वैसे इनका हर वक्त शुक्रगुजार भी हूँ। और मुझे आउटपुट भी जो है वो अबाउट 112 से लेके 124 किलोवाट आवर्स मिलती है, यानी कि इतने यूनिट्स 124 यूनिट्स तक मेरी आउटपुट चली जाती है। थैंक यू वेरी मच जी। खावर साहब के पास हमने एक नेट मीटरिंग वाला सिस्टम लगाया है। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो उनको थोड़ा सा इसके बारे में तजस्सुस होता है कि नेट मीटरिंग का सिस्टम पता नहीं क्या होगा, वापडा क्या यूनिट्स वापस देता भी है या नहीं देता। तो खावर साहब थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि आप 2 साल से नेट मीटरिंग का सिस्टम लगा रहे हैं, तो क्या वाकई ही आप वापडा जो है यूनिट्स के बदले यूनिट दे रहा है आपको? वापडा बेसिकली यूनिट्स के बदले यूनिट्स देता है। जितने यूनिट्स आप कंज्यूम कर लेते हैं वापडा के, अगर उससे ज़्यादा हो रहे हैं तो उसकी प्राइस जो है वो अबाउट ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ पर यूनिट वो पे बैक भी करता है। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक्स अलॉट खावर साहब, आपने जो है ना बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हमारी सर्विसेज के बारे में और सिस्टम के बारे में भी। थैंक यू वेरी मच। रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स और इंस्टॉलेशन में बहुत सारे डिज़ाइन इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी मुनफरिद इंस्टॉलेशन है। मुनफरिद इसलिए कि स्ट्रक्चर तो हम बेशुमार किस्म के बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक 30 किलोवाट की इंस्टॉलेशन की है एक ग्रीन एकर्स के फार्म हाउस के ऊपर। तो यहाँ पे बाउंड्री वॉल के ऊपर हमने स्ट्रक्चर लगाए हैं, बजाय ये कि रूफ टॉप को या ग्राउंड माउंटेड स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें। हमने बाउंड्री वॉल को एज ए सिक्योरिटी फेंस के तौर पे भी इस्तेमाल किया इन सोलर पैनल्स के स्ट्रक्चर्स को, और साथ में हमने इस बाउंड्री वॉल को मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया है ताकि कोई छत भी इस्तेमाल ना हो सके और ज़मीन की जगह को भी जो है वो कवर ना कर सकें। ये एक ब्यूटीफुल फार्म हाउस है ग्रीन एकर्स के एरिया में, और इस फार्म हाउस के ऊपर काफ़ी हैवी लोड्स था, तकरीबन कोई यहाँ पे कोई 50 से 60 किलोवाट का लोड है। तो हमने इस हैवी लोड को इस तरह से सेटल किया है कि इसके ऊपर हमने 10-10 किलोवाट के 3 इन्वर्टर लगा के इन्फिनी कंपनी के जो वोल्ट्रॉनिक पावर के इन्फिनी मॉडल के इन्वर्टर्स आते हैं वो इन्वर्टर्स लगाए हैं, और उसके साथ ये 330 वाट के 90 पैनल्स लगाए हैं। ये टोटल 90 पैनल्स मिलके 30 किलोवाट का एक ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम बनाते हैं। और ये पैनल्स इस फार्म हाउस की जो है वाटर मोटर से लेके एयर कंडीशनर तक इन सब इक्विपमेंट को चलाते हैं। मेजर कंजम्पशन जो है वो ये फार्म हाउस अपने पास ही कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत हैवी लोड्स हैं, और इन हैवी लोड्स को चलाने के बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाती है वो ग्रीन मीटर के ज़रिए वापडा को सेल आउट कर दी जाती है। यहाँ पे हमने कोशिश की है कि मैं चाहूँगा कि इन जो है ये आपको ये दिखाऊँ, ये फेंसिंग के ऊपर जो पैनल्स हैं, इन पैनल्स के ऊपर हमने कोशिश की है कि इसको इस तरह से लगाएँ कि एक तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ भी जो है वो भी पूरा करें, साथ साथ ये पैनल्स टुवर्ड्स साउथ इनकी डायरेक्शन की है, और ये सारा दिन सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और इससे जो है वो AC 443 फेज़ एनर्जी भी बनाते हैं और घर को भी सप्लाई करते हैं।
टोटल जो है यहाँ पे ये बाउंड्री की 4 साइडें हैं, 4 साइड्स में से हमने 3 साइड्स को कवर किया है और तमाम पैनल्स को हमने बाउंड्री के ऊपर ही लगाया है। बाउंड्री को थोड़ा मजबूत करने के लिए थोड़ी सी हमने कंक्रीटिंग की है टॉप साइड पे, ताकि ये इन पैनल्स को आंधी तूफ़ान में कोई हैवी अगर विंड प्रेशर आता है तो ये बाउंड्री वॉल को डैमेज ना करें। कंक्रीट के ऊपर बीम्स के ऊपर ये सारा स्ट्रक्चर लगा हुआ है और नीचे एंगल आयरन और पाइप्स के ज़रिए ये स्ट्रक्चर एलिवेटेड है। तो जी इस फार्म हाउस के ऊपर जैसे मैंने मेंशन किया था 30 किलोवाट का सिस्टम है। ये एक ग्रीन एकर्स का एरिया है, तो यहाँ पे लोड शेडिंग का काफ़ी इशू है। तो लोड शेडिंग के इशू की वजह से ग्रिड टाइड सिस्टम्स बहुत कामयाब नहीं था ऐसी जगह पे, क्योंकि दिन में 2 या 3 घंटे की लोड शेडिंग लाजमन होती है। तो हमें ऑफ ग्रिड प्लस ऑन ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर लगाने पड़े। इन्फिनी इन्वर्टर्स हैं ये, 3 इन्वर्टर्स को हमने पैरेलल किया। 10 किलोवाट के 3 इन्वर्टर्स हैं जिनको हमने पैरेलल किया और तीनों इन्वर्टर्स 3 फेज़ में है। तीनों इन्वर्टर्स कंबाइन होकर 30 किलोवाट के लोड को चला सकते हैं। इन इन्वर्टर्स को इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि ये इन्वर्टर्स जब लोड शेडिंग होती है तो ये इन्वर्टर्स बैटरी मोड के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हमने 24 सेल इस्तेमाल किए हैं और सोलर पैनल से एनर्जी लेके ये बैटरीज़ को भी चार्ज करते हैं और घर को भी सप्लाई करते हैं। एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो ग्रीन मीटर के ज़रिए ये वापडा को सेल आउट कर देते हैं। टोटल हर महीने तकरीबन 3600 यूनिट्स कम से कम बनते हैं। ये 3600 यूनिट्स अगर फर्स्ट प्रेफरेंस होती है घर पे इस्तेमाल हो जाते हैं। अगर घर पे इस्तेमाल नहीं होते तो उनमें से जो बाकी के यूनिट्स हैं वो वापडा को सेल आउट कर दिए जाते हैं और गिव एंड टेक वाला सिस्टम जो बाई डायरेक्शनल मीटर के ज़रिए होता है वो इस सिस्टम के अंदर चलता रहता है। इसके अंदर हमने तीनों इन्वर्टर्स को पैरेलल किया है। इन इन्वर्टर्स के नीचे हमने पैरेलल किट इस्तेमाल की है। उन पैरेलल किट्स के ज़रिए इन तीनों इन्वर्टर्स को कंबाइन करके 30 किलोवाट का लोड बनाया है। ये तीनों इन्वर्टर इस वक्त सिंक्रनाइज्ड मोड के ऊपर चल रहे हैं। वापडा के ऊपर भी चलते हैं, रात के टाइम एज ए UPS मोड चलते हैं और दिन के टाइम ये वापडा के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हमने ये क्योंकि ये हैवी सिस्टम था तो सेपरेट DB बॉक्सेस इस्तेमाल किए हैं। ये मेन चेंज ओवर है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर हमने शनाइडर के ब्रेकर इस्तेमाल किए हैं। ये शनाइडर का चेंज ओवर है जो कि अगर कोई इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको बाईपास करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इसके साथ ये इसका एक मेन DB बॉक्स है, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। इस DB बॉक्स के अंदर ये इसके ऊपर हमने शनाइडर कंपनी के ही DC ब्रेकर्स इस्तेमाल किए हैं, SPDs इस्तेमाल की हैं और तमाम तर प्रोटेक्शंस जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। हमने कोशिश किया है कि हर सोलर स्ट्रिंग के ऊपर सेपरेट जो है ब्रेकर इस्तेमाल करें, सेपरेट SPDs भी इस्तेमाल करें। और इसके साथ एक ये ACDB है जो कि इसके AC सिस्टम को कंट्रोल करती है। एक ही 3 फेज़ का बड़ा ब्रेकर है जो जिससे इन तमाम तीनों इन्वर्टर्स की इनपुट कंट्रोल होती है। और इसके साथ हमने अलग से AC की SPD भी इस्तेमाल की है तो सो दैट कि इन केस को वापडा की तरफ से कोई सर्च आती है तो वो उस सर्च को ये एब्जॉर्ब करेगी और प्रोटेक्ट करेगी इस सिस्टम को। किसी भी बड़े सिस्टम में, किसी भी सोलर सिस्टम में ये DB बॉक्सेस और ये प्रोटेक्शंस बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। मज़ीद चंद एक ब्रेकर्स वगैरह वो हमने इस अलग सेपरेट DB बॉक्स में इस्तेमाल किया। हमने कोशिश की है 3 फेज़ के इन इन्वर्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा वायरिंग का एक जंजाल होता है, लेकिन हमने कोशिश की है इन तमाम वायर्स को इस बड़ी डक्ट के ज़रिए इनको कवर अप करें सो दैट कि एक तो ये प्रोटेक्ट भी रहें और सिस्टम थोड़ा सा नीट एंड क्लीन भी रहे। तमाम तर हमने तारों को भी जो है ये फ्लेक्सिबल पाइप्स के साथ कवर किया है और सो दैट कि सिस्टम की सेफ्टी भी इंश्योर हो। तो अगर आप अपने सिस्टम में, आपके पास कोई बड़ा घर है, फार्म हाउस है जहां आपके पास ज़्यादा लोड है, तो वहां पे अगर आप ये सिस्टम लगाना चाहते हैं, बड़ा सिस्टम लगाना चाहते हैं, आप बिजली के बिलों से बहुत तंग हैं, तो आप इस तरह का एक हाइब्रिड प्लस ऑन ग्रिड सिस्टम लगा सकते हैं और अपने बिजली के महंगे बिलों से भी निजात पाएँ और लोड शेडिंग से भी निजात पाएँ। और मज़ीद मालूमात के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबरों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।